Students, now we have like risk review and monitoring. हमने risk identification कर ली at the first step, then we have the risk assessment, then the risk strategies have been defined with their anticipated outcomes. Of course, it would not be, or it would be incomplete if we do not go for like risk review and monitoring scenario. Monitoring should be there, एक loop है, एक feedback है, through which you will be actually defining or actually correcting your resources, correcting your different strategies अगर उसके अंदर कोई ज़रूरत है. What was planned, what has actually occurred, उसको देखने की ज़रूरत है, उसको monitor करने की ज़रूरत है. तो risk environment is not static, requiring regular review of risk and update of action plan. The goal is to establish a repeatable, measurable, verifiable validation process. देखिए, इसमें आपके पास repeatable process होगा, measurable होगा, verifiable होगा, and after verification you can actually validate it. आप उसे validate भी कर सकेंगे. तो आपके पास हम how can we do that? If you see this figure, अगर आप इस figure को देखते हैं, तो you have risk review and monitoring, and the outcomes of it would be the test of action plan and risk monitoring. Test of action plan में आपके पास क्या है? To validate the process and its ability to reduce or eliminate unacceptable risk. ऐसे risk जिनको आपने avoid करना है, reduce करना है या eliminate करना है, उस process को validate कर सकें आप, कि the process through which you would actually identify or eliminate the acceptable risks. Then, the testing program actually stimulates disruptions and defines benchmarks. जो testing program है, इसमें आप disruptions को, it's like stimulating those disruptions, और फिर एक benchmark define कर देते हैं कि okay, ये disruption जो है, उसके लिए benchmark है, after that it would be hurting me. मैं इससे ज़्यादा disruption का जो impact है, वो नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर या सप्लाई चेन या टोटल लॉजिस्टिकल एक्टिविटी पे देखना चाहता. दैट इज एक्चुअली डिफाइंड फॉर द रिकवरी प्रोसेसेस, कि आप रिकवर कैसे करते हैं उसके. सेपरेट टेस्ट प्लान्स फॉर ईच डिसरप्शन सिनेरियो. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इट एट अ स्मॉल स्केल यू वुड बी रनिंग एक्शन प्लान, जो कि एक टेस्टिंग प्लान होगा, टेस्टिंग प्रोग्राम होगा, जो कि हर डिस्ट्रप्शन सिनेरियो के लिए आप रन करेंगे, एंड देन यू विल एंटिसिपेट इट, एंड आफ्टर दैट यू विल डिफाइन द बेंचमार्क्स कि हाँ, इससे ज्यादा जो है वो इसे नहीं किया जा सकता. ओके, ये थोड़ा सा कंट्रोलेबल सिनेरियो में आ जाएगा, और देन यू कैन एक्चुअली मॉनिटर इट कि हाउ वेल यू हैव डन व्हेन एक्चुअली दैट रिस्क ऑकर्स. रिस्क मॉनिटरिंग में रेगुलरली रीअसेस लाइकलीहुड एंड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ रिस्क. आपको रेगुलरली जो है वो रीअसेस करना पड़ेगा, बार बार आपको चेक करना पड़ेगा आपकी उसकी लाइकलीहुड. ये एक दफा नहीं है कि द चांसेस ऑकर्स लाइक दिस, द चांसेस दैट दिस रिस्क वुड ऑकर लाइक इट्स 10%, तो वो 10% ही रहेगा. इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट कुड चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वहां पर आपके पास क्या है, यू नीड टू रीअसेस इट अगेन एंड अगेन, एंड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ रिस्क, उसका जो इम्पैक्ट है वो भी सिमिलरली इट इज नॉट द फिक्स्ड वन, वो फिक्स नहीं है, इट कैन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी आपको करना पड़ेगा. कीप अब्रेस्ट ऑफ चेंजेस इन रिस्क प्रोफाइल्स एंड न्यू रिस्क. नए रिस्क आ रहे हैं और आपका जो रिस्क जो आपने डिफाइन किया था उसके प्रोफाइल में कोई चेंज तो नहीं आ रही, वो भी आपके पास रिस्क मॉनिटरिंग के जमरे में आता है. देन अपडेट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान. उसके बाद आप अपनी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को डेवलप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, और अपने एक्शन प्लान को, वो जो आपने ऑब्वियसली जब मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आती है उसके जो एंटिसिपेटेड आउटकम्स हैं वो आपने एक अपने टेस्ट ऑफ एक्शन प्लान के थ्रू किया, तो वहां पर आप अपडेट करेंगे अपनी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को भी और उसके एक्शन प्लान को भी इफ रिक्वायर्ड. सो स्टूडेंट्स, रिस्क रिव्यू एंड मॉनिटरिंग दैट वुड बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगा जिसमें टेस्ट ऑफ एक्शन प्लान वुड बी गोइंग ऑन, and on the basis of that you will be actually defining your risk monitoring procedures, और update कर रहे होंगे आप. ये updation का काम जो है वो चलता रहेगा. तो risk transportation risk management, ये भी risk management system की तरह it is a continuous process, and you need to update your mitigation strategies as well as the new potential risks which have been identified, और उसकी बेस पर what changes are required उनको जो है वो दोबारा से update करना, that is the requirement.
Thank you.